गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज 4 सितंबर है। कल 5 सितंबर जो कि पूरे भारत में एक बहुत ही खुशीपूर्वक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हम लोग आ रहे हैं। 5 सितंबर वो दिन जो सितंबर प्रारंभ होते ही हमारे जहन में शिक्षक दिवस का नाम आने लगता है। और एक ऐसे शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिन्होंने शिक्षा जगत में एक अच्छी पहचान बनाए थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक भी थे। उनकी जीवनी इतनी लंबी है कि जितना भी बताया जाए कम पड़ सकती है, लेकिन आज कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे जो आपके लिए भी ज़रूरतमंद हो सकती है। शिक्षक वो नहीं जो बच्चों को पीट कर समझाए। शिक्षक वो है जो बच्चों को आने वाली चुनौतियों के बारे में समझाए कि कैसे उससे सामना करना है। एक शिक्षक किसी बच्चे को, कुम्हार को देखे होंगे आप लोग कि जब घड़ा को बनाते हैं तो अंदर से सहारा भी देते हैं, पीछे से ठोकते भी है, जिससे कि उनका ढांचा भी खराब ना हो और एक सुंदर घड़ा बन जाए। उसी प्रकार एक शिक्षक आपको थोड़ी बहुत पिटाई भी करते हैं तो आपका उज्जवल भविष्य के लिए, जिससे कि आप अपने सही राह पे चल सके। एक शिक्षक सही दिशा में मुड़ने के लिए, सही दिशा में अग्रसर रखने के लिए बहुत बड़े काम करते हैं। 5 सितंबर 1888 ईस्वी 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक तिरुतनी छोटे से गांव में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी तमिलनाडु में ही हुई और उसके पश्चात धीरे धीरे उनकी पढ़ाई में रुचि काफ़ी ज़्यादा थी। गरीब परिवार में रहने के बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज में जाएं, लेकिन जो स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप के पैसा से वो पढ़ाई करते थे। और उनके अंदर ये लगन था कि कैसे हम भारत की विशेषता को जानें और लोगों के यहाँ के बारे में बताएं। सन 1902 ईस्वी में वो मैट्रिक की परीक्षा पास किए। 1916 ईस्वी में एमए की परीक्षा पास किए। उन्होंने देश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चांसलर रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय में चांसलर रहे। 1903 ईस्वी में उनकी विवाह शिवा कामू से हुई। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी एवं माताजी का नाम सीतम्मा था। उनकी यदि जीवनी की बात करें तो 1939 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में प्रोफेसर बने। 1939 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में प्रोफेसर बने। इसके पहले भारत में कई जगह तो चांसलर रहे ही। साथ ही साथ 1949 ईस्वी में भारत का राजदूत बनाकर उन्हें सोवियत रूस भेजा गया। 1949 में सन 1954 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। ये सर्वोच्च सम्मान उन्हें दी जाती है जिनका देश के प्रति एक अहम योगदान रही हो। सन 1962 ईस्वी में पहली बार 5 सितंबर को जब उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने बोले कि मेरा जन्मदिन क्यों, मेरे जन्मदिन पर यदि शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे गौरव ज़्यादा प्राप्त होगी। और 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। इस बार 2024 में हम लोग 62वां शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। कई किताब की रचना किए। 1918 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर नामक उनकी किताब आई। 1923 ईस्वी में इंडियन फिलॉसफी और 1926 ईस्वी में द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन। इस प्रकार से अनेकों ग्रंथों की रचना किए, अनेकों ग्रंथों को लिखे। उनके जीवन में एक सफल होने का कारण आज पूरे भारत में उन्हें लोग जानते हैं, विदेश में भी जानते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा बने कि जिससे हमारी शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी हम बेहतर कर सकते हैं। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को 86 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस 86 वर्षों में
उन्होंने भारत के लिए, भारत से साथ साथ कई ऐसे कार्यों में नोबेल पुरस्कार भी पाए। भारत रत्न तो उन्हें मिला ही, नोबेल पुरस्कार विजेता कई बार रहे। और एक वो शिक्षक होते हैं जो बच्चों के अंदर ज़बरदस्ती ज्ञान को नहीं ठूसना, ज़बरदस्ती उन्हें पीट कर नहीं समझाना, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन ऐसा करे कि पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ जाए। काफ़ी कड़ी धूप को देखते हुए और भी विस्तार से कुछ आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों को धूप में खड़े होने में समस्या हो रही होगी, इसलिए शॉर्ट करते हुए हम चाहेंगे कि आप शिक्षक दिवस जब मनाते हैं तो जिनसे आप कुछ सीखते हैं उनका हमेशा अपने जीवन में याद रखें, उनका आदर करें, संस्कार करें। और हम अपने गुरुजनों को भी, जिनसे हम कुछ पढ़े, कुछ सीखे हैं, उन्हें भी चरण स्पर्श वंदन, जिनके माध्यम से आज आपके बीच में कुछ बोल रहे हैं, यदि वो नहीं पढ़ाए होते तो आज हम भी आपको कुछ बता नहीं पाए होते। इसलिए शिक्षकों को हमेशा आदर सत्कार करें, सम्मान करें, और जो भी किन्हीं से आप सीखे हैं, चाहे प्राइमरी से हो, मिडिल से हो, हाई स्कूल से हो या कॉलेज से हो, उन शिक्षकों का अवश्य आदर करें। धन्यवाद।